साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों ईवीएम का झोल पूरी तरह खत्म होने वाला है। आपको बताएं साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि शायद ईवीएम में त्रुटि हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। और साथियों मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी फिक्स कर दी है कि 3 नवंबर को ईवीएम पर सुनवाई की जाएगी। और साथियों इसका श्रेय जाता है एडीआर के वकील प्रशांत भूषण जी को, जो लगातार अड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब ईवीएम को बंद करवाइएगा या ईवीएम के साथ वीवीपैट में आने वाली पर्चियों की पूरी की 100% काउंटिंग करवाइएगा। क्योंकि जो हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था एडीआर की याचिका के खिलाफ, उसमें चुनाव आयोग ने साफ साफ माना है कि ईवीएम में मानवीय त्रुटि हो सकती है। और इसके ऊपर एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि साहब जब मानवीय त्रुटि चुनाव आयोग ने माना है, अगर उसमें पूरा का पूरा काम सही तरीके से किया जाए और साफ सुथरे छवि वाले लोगों को काम पर लगाया जाए तो फिर त्रुटि कैसे होगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट को साथियों अच्छी लगी कि अगर चुनाव के दौरान सही से सारा काम किया जाए तो साथियों एक भी वोट की हेरा फेरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर उसको सही से काम लिया जाएगा तो साथियों उसका रिजल्ट भी साफ साफ ही आएगा। और साथियों इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। और 3 दिसंबर को साथियों चुनाव आयोग इस पर सुनवाई करने वाला है, जिससे भाजपा की सांसें पूरी तरह साथियों अटक गई है। क्योंकि भाजपा सरकार का जो तोता है चुनाव आयोग, वो खुद बयान देकर फंस गया है ईवीएम के मामले में। जबकि प्रशांत भूषण जी ने साफ साफ ये भी कहा, हालांकि वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, हम इनको नहीं रोक सकते। लेकिन चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था, जब देश के कोने कोने से याचिका पे याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ रही है और देश के चारों तरफ ईवीएम के विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं और देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता ईवीएम के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हो। जब देश के तमाम विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग इसको बदल क्यों नहीं देता। साथियों होना तो ये चाहिए था कि इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग को बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए था साथियों, ताकि जनता का विश्वास बन सके, जो देश का लोकतंत्र है वो बचा रह सके। और साथियों एक सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है एडीआर की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है विशेष रूप से। साथियों ऐसा लगता है एडीआर के जो वकील है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने प्रत्येक पहलू को संजो कर याचिका में रखा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि साहब जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग की जा ही रही है तो इसके साथ में जो वीवीपैट की मशीनें लगती है और जो उनमें से पर्ची निकलती है, उनकी 100 के 100% काउंटिंग होनी चाहिए। और साथियों अगर उसकी 100% काउंटिंग हो जाती है तो साथियों फिर इसमें आगे बचता ही क्या है, यानी कि पूरी प्रक्रिया वही बैलेट पेपर वाली हो जाती है। तो साथियों फिर इतना ताम झाम झोल, कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, ये 3 चीजें लगाने की क्या जरूरत है। जब चुनाव आयोग को पर्ची ही गिननी पड़ेगी तो फिर चुनाव आयोग खुद मजबूर हो जाएगा कि इससे अच्छा तो हम बैलेट पेपर से ही चुनाव करवा दे। और साथियों यही बातें सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज डीवाई चंद्रचूड़ को अच्छी लगी कि शायद एडीआर की जो याचिका है ये सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रिक्ट याचिका है, जिसके अंदर साफ साफ मुद्दे लिखे गए हैं। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मुद्दे लिखे गए हैं, क्योंकि देश में पहले यह भी देखा गया है कि जब चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी हार जाता है और उसने ऑब्जेक्शन उठाकर कोर्ट में मुकदमा करके वहां की वीवीपैट वाली मशीनों की वोटिंग को अलग गिनवाया और वीवीपैट वाली पर्चियों को अलग गिनवाया, तो हारा हुआ प्रत्याशी साथियों जीत जाता था पर्चियों के माध्यम से। तो इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साथियों एक्शन लेते हुए
इस सुनवाई पर तारीख फिक्स कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था प्रशांत भूषण जी को कि साहब आप यह मुद्दा कितनी बार उठाएंगे, कब तक इस मुद्दे को उठाओगे आप। तो इस पर साथियों दो टूक में प्रशांत भूषण जी ने जवाब दिया कि साहब जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाती, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं करवाए जाते, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। साथियों सुप्रीम कोर्ट में कोई एक याचिका नहीं है, देश के कोने कोने से लगभग हर एक राज्य से ईवीएम के विरोध में याचिका पे याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती रहती है। लेकिन साथियों इतनी मजबूत जो याचिका है, लेकिन साथियों सबसे मजबूत जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने रखी है। क्योंकि एडीआर एक हमारे देश का एनजीओ है, एक संस्था है जो देश की तमाम पार्टियों पर नजर रखता है, धांधलीबाजी पे नजर रखता है कि कोई पार्टी जनता को पैसा तो नहीं बांट रही, कोई पार्टी चुनाव में धांधलीबाजी तो नहीं कर रही, ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं हो रही। साथियों ये एक सरकारी संस्था है और इस संस्था ने साथियों बीजेपी व चुनाव आयोग के नाक में दम कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ईवीएम के ऊपर सुनवाई करनी पड़ेगी। और साथियों शायद अब ईवीएम का झोल पूरी तरह खत्म होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम हमारे देश में लागू नहीं की जाएगी। साथियों लगता तो ऐसा ही है, बाकी देखा जाएगा इस पर क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि जो मुद्दे एडीआर ने रखे हैं इतने मजबूत मुद्दे हैं कि उन पर सुप्रीम कोर्ट भी मुकर नहीं सकता। और चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है 962 पेज का, उसमें क्या कुछ कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि साहब अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसमें समय खर्च होता है, उसमें देरी हो जाती है। लेकिन साथियों जो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव अभी रखे हैं, जो चुनाव अभी चल रहे हैं, साथियों आपको बताऊं उनके अंदर वोटिंग वाले दिन से लेकर रिजल्ट आने के दिन तक कम से कम साथियों 15 से लेकर 25 दिन तक का गैप है। क्या जो ये 25 दिन चुनाव आयोग लगवा रहा है इनमें कोई देरी नहीं होगी, इनमें ट्रांसपेरेंसी खत्म नहीं होगी। जो आप वीवीपैट की पर्ची काउंटिंग नहीं करते हैं, सपोज करिए किसी बूथ पर 2000 वोट है और वहां पर बीजेपी के निकलते हैं 2100 वोट, वो वोट बैंक कहां से आता है, वो वोट बैंक कहां से आता है, वो धांधलीबाजी का प्रूफ है साथियों। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। आपने ये भी देखा कि पिछले 2000 विधानसभा के चुनाव में कितनी जगहों पर वोटरों ने ईवीएम को फेंक फेंक के मारा है, फेंक फेंक के तोड़ दिया है। अपना गुस्सा देश के कई जगह वोटर ईवीएम की मशीनों पर भी निकाल रहे हैं। लोग वोट देने तो जाते हैं लेकिन वोट डालने की बजाय ईवीएम को उठाकर ही पटक देते हैं। आपने ये भी देखा होगा। और साथियों फिलहाल वर्तमान में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग हुई। तो साथियों जहां पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी वोट डालने के लिए पहुंचे, उसी बूथ की मशीन खराब हो गई। क्या इससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इससे वोटरों को समस्या नहीं होगी? तो साथियों कहीं पर इनकी ईवीएम खराब हो जाती हैं, कहीं पे वीवीपैट मशीन काम नहीं करती हैं, तो साथियों कुछ वोटर तो अपने समय को वेस्ट करने की बजाय लाइन से हटकर अपने घर चले जाते हैं और दोबारा वोट डालने के लिए भी वो लोग नहीं आते हैं। तो साथियों ऐसी ईवीएम का क्या करे जिससे हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा है, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र साथियों खड्डे में जा रहा है, जिससे हमारे देश के लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है। एक तरफ मोदी जी विदेश जाकर चिल्लाते हैं कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के अंदर आते ही वोटों की घोटालेबाजी, वोटों की धौंधलेबाजी देश में चल रही है चुनाव आयोग से मिलकर। तो साथियों ऐसे में पब्लिक सब जानती है पब्लिक को अब क्या करना है। अब साथियों पब्लिक पूरी तरह खुलकर ईवीएम के विरोध में आ गई है, ईवीएम को तोड़ना शुरू कर दिया है। जी साथियों पूरी तरह ऐसा लगने लगा है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब निर्णय देने वाले है। 3 दिसंबर तक आप साथियों इंतजार करिए, कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे ही आएंगे। जो देश के हक की बात करेगा उसको ही देश में सर्वोपरि माना जाएगा। और साथियों डीवाई चंद्रचूड़ को तो आप जानते ही है, वो हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, या ये कहिए वो गलत कार्य के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि 2014 के बाद से ही लगातार देश में कितने गलत कार्य हो रहे हैं और कितने ही बीजेपी के गलत कार्यों पर
सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने रोक लगाई है गलत कार्य होने से। तो साथियों, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे होना चाहिए। धन्यवाद।